हम ब्लॉक ब्रश को कैसे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर मौजूद है। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इतने एरिया को जूम कर लूंगी। जूम करने के बाद अब मैं यहाँ से रेड कलर लूंगी। रेड कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी और ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। तब नीचे यहाँ मुझे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहले ड्रॉ इनसाइड है, तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करती हूँ तो वो बाहर की तरफ ड्रॉ होता है। उसके बाद ड्रॉ बिहाइंड है, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करते हुए ड्रॉ करूंगी तो जो आउटलाइन पहले से मेरी मौजूद होगी वो उसके पीछे ड्रॉ करेगा। और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ नॉर्मल है, तो अगर हम नॉर्मली ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पर अगर कलर फिल करूँ, आप देखिए मैं इस एरिया में कलर फिल कर रही हूँ। अब मैं इस ब्रश के साइज को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब आप देखें यहाँ ये लग रहा है ना कि इन लाइन पे कलर फिल हो रहा है और हमारी शेप खराब हो गई, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगी तो आप देखें ये कलर बिहाइंड चला गया। अब जब आप यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड करेंगे और जिन लाइंस के आसपास आप कलर कर रहे होंगे वो उसके बिहाइंड में होगा, फ्रंट पे नहीं होगा। इसलिए आप इजीली सिर्फ आउटलाइंस को सेट करते हुए अंदर अपने ब्रश को बड़ा करके इजीली कलर कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं यहाँ से इन लाइंस के क्लोजली एक लाइन बनाऊं, अब देखें इतने एरिया में मैंने ये एक लाइन बना ली। लाइन बनाने के बाद मैं अपने ब्रश को बड़ा कर सकती हूँ और बड़ा करने के बाद तेजी के साथ मैं इस कलर को फिल कर सकती हूँ बेफिक्री से। और अगर कलर फिल करते हुए हमारा कलर बाहर चला जाता है, जैसे यहाँ से ये कलर बाहर चला गया, हम यहाँ से इरेजर टूल लेंगे और इसके साइज को सेट कर लेंगे। साइज सेट करने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ बिहाइंड ही सिलेक्ट करेंगे। उस तरह से अगर हम स्ट्रोक लाइन पे टच नहीं करते तो ये उसके बैक से ही रिमूव करेगा। जैसे आप देखें अगर मैं छोड़ू तो मेरी लाइन वापस स्मूथ होगी, जबकि काटते हुए मुझे लग रहा था मेरी लाइन खराब होगी। अब आप देखें आपको लग रहा होगा आपकी लाइन खराब होगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे ये स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से आप ब्लॉक ब्रश की मदद से इजीली कलर फिल कर सकते हैं या फिल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ शेप क्रिएट की है और मैं कलर फिल करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो पहले हम इनकी मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम ब्लॉक ब्रश को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे ब्लॉक ब्रश हमारे काम को आसान बनाता है। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगी। शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सेंटर लाइन कर देती हूँ। सेंटर लाइन करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके ले लेती हूँ। और इनकी कॉपी लेने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं इनकी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद इनको ड्रैग करके इनके साइज को छोटा कर देती हूँ और दोबारा नीचे की तरफ ड्रैग करके शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करते हुए मैं इनकी एक कॉपी यहाँ पर ले लेती हूँ। और यहाँ पे कॉपीज लेने के बाद मैं इन लाइंस को यहाँ पर सेट कर देती हूँ और इन आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से कलर ऑप्शन पे आकर इसके शेड को थोड़ा सा लाइट कर दूंगी। मैं यहाँ से HS भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसके शेड को लाइट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी और इसे सेंड टू बैक कर देती हूँ। सेंड टू बैक करने के बाद अब इसकी मैं एक कॉपी ले लूंगी। तो मैं कंट्रोल C करूंगी और कंट्रोल F करके उस कॉपी को इस पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस कॉपी को ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ इतने एरिया में, और इतने एरिया में लाने के बाद मैं इसमें ग्रीन कलर फिल कर दूंगी। मैं इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ और इसकी मजीद सेटिंग करने के बाद अब हम देखते हैं कि ब्लॉक ब्रश को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ब्लॉक ब्रश को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं और दूसरा हम किसी ओपन पाथ में कलर फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
जैसे आपने देखा कि मैंने कुछ शेप बनाकर उनमें कलर फिल किया। अगर तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास है जो कि क्लोज है, तो आप कलर स्वॉचेस से उसमें इजीली कलर फिल कर सकते हैं, कलर पैनल से उसमें कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओपन पाथ है और आप उसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आप उसमें कलर फिल नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, ये मेरे पास दो लाइंस मौजूद हैं, ये इस तरफ से भी ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और इस ओपन पाथ में कलर फिल करना चाहती हूँ तो ब्लॉक ब्रश मेरी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर मैं कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ तो भी ब्लॉक ब्रश मेरी हेल्प कर सकता है। तो पहले मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी। ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं इसके साइज को कम कर देती हूँ। साइज कम करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्राउन कलर लूंगी। ब्राउन कलर लेने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूं और ड्रॉ करने के बाद अब देखिए मैं सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। सिलेक्शन खत्म करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर लूंगी। तो मैं यहाँ से ये वाला ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ग्रीन कलर लेने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। बड़ा करने के बाद अब मैं यहाँ से कुछ इस तरह से शेप क्रिएट कर लेती हूँ। आप देखिए मैंने बहुत इजीली एक ट्री शेप क्रिएट कर ली है। इसको क्रिएट करने के लिए ना तो मुझे डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मर्ज या यूनाइट करना पड़ा, ना डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़े। जस्ट ब्लॉक ब्रश से मैंने कलरिंग की और मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और अगर मैं क्लाउड क्रिएट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लूंगी। व्हाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश सिलेक्ट करूंगी। ब्लॉक ब्रश सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से पेंट कर देती हूँ, इस तरह से आप क्लाउड भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर मुझे इस पाथ में कलर फिल करना है तो कैसे करूंगी। इसमें कलर फिल करने के लिए पहले मैं यहाँ से कलर डिसाइड कर लेती हूँ। तो इस पाथ में मुझे ये वाला ब्राउन कलर फिल करना है। इस ब्राउन कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्लॉक ब्रश लूंगी। ब्लॉक ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करूंगी। ड्रॉ बिहाइंड सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपने ब्रश का साइज छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और इनको जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद मैं हैंड टूल लेकर इनको सामने ले आऊंगी। सामने लाने के बाद मैं यहाँ पे बड़ी केयरफुली इसके साथ साथ कलर कर लूंगी आराम से। अब आप देखिए मेरी आउटलाइन पे कलर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये इस आउटलाइन पे नहीं, इसके पीछे कलर फिल हो रहा है। क्योंकि ये ग्रीन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो ये इसके भी पीछे फिल हो रहा है। तो हम बाद में इसको ऊपर ला सकते हैं या इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को मजीद पीछे भेज सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कलर कर लेती हूँ। अब देखें इस आउटलाइन के साथ साथ हमने कलर कर लिया है और आउटलाइन के साथ कलर करने के बाद मैं इस ब्रश का साइज बड़ा कर लूंगी। बड़ा करने के बाद मैं जल्दी से इसमें कलर फिल कर सकती हूँ। और यहाँ पे मौजूद डॉट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एरिया में फिल हो रहा है। और उसके बाद मैं यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ। अब ये फिलिंग हमारी बैक में चली गई है तो पहले मैं इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अरेंज ऑप्शन पे आऊंगी। अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक करूंगी। अब ये ब्लू के पीछे चला गया तो अब मुझे ब्लू को पीछे भेजना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। अरेंज ऑप्शन पे आकर यहाँ सेंड टू बैक करूंगी तो अब आप देखें इसमें कलर फिल हो चुका है। इस तरह से आप ब्लॉक ब्रश की मदद से इजीली कलर फिल कर सकते हैं या फिल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने क्लाउड और ट्री वगैरह क्रिएट किए।